आज आरएपीजी कॉलेज में जनसंचार विभाग द्वारा रंगमंच और सिनेमा के उपलक्ष्य में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में डॉक्टर राजीव राज सर, जो कि दूरदर्शन चैनल में सीनियर ड्रामा प्रोड्यूसर है, उन्होंने शिरकत दी। इस कार्यशाला के दौरान जनसंचार विभाग के सभी छात्र छात्राएं व अध्यापक मौजूद रहे। तो आइए जानते हैं डॉक्टर राजीव राज सर से कि उनका इस कार्यशाला के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आपने जो आज कार्यशाला ली रंगमंच और सिनेमा के बारे में, तो सर उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मुझे बहुत जगहों में जाता रहता हूँ, ऐसे बहुत से वर्कशॉप्स करता हूँ मैं, और अलग अलग सब्जेक्ट पे। बेसिकली मेरा टॉपिक थिएटर ही होता है और सिनेमा होता है। और यहाँ जो आर्या पीजी कॉलेज में पानीपत में स्पेशली में जो आज आया, तो मुझे ये फील हुआ कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स जो थे वो हालांकि ज़्यादा उसमें फर्स्ट ईयर के थे, हर ईयर के थे शायद, मेरे ख्याल से 3 साल के थे, लेकिन बहुत अवेयर लगे मुझे। जो भी टॉपिक में बोल रहा था, एक तो बहुत ध्यान से सुन रहे थे। एक लंबा लेक्चर था मेरा, करीब 2 घंटे से ज़्यादा का था, 2 सवा 2 घंटे 2.5 घंटे का, लेकिन उन्होंने पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से सुना। और जो सवाल जवाब हुए, उन सवालों से मुझे ये समझ में आया कि ये स्टूडेंट्स काफ़ी अवेयर हैं और काफ़ी ये पढ़ते लिखते रहते हैं। और ज़रूर उसमें मैं समझता हूँ कि कॉलेज का योगदान होगा कि उनके जो कॉलेज में इस तरह की उनकी पढ़ाई हो रही है, इस तरह से उनकी ट्रेनिंग हो रही है कि वो चीज़ों पे उनकी जिज्ञासा बहुत थी, जानने की जो जिज्ञासा है। और मेरा यही कहना होगा बाकी जो स्टूडेंट्स नहीं थे यहाँ, या दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी जो स्टूडेंट्स हैं, कि किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है, जो इन बच्चों में मुझे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से दिखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मैंने खुद भी इंजॉय किया। बहुत से सवालों से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और मैं खुद भी बच्चों से बहुत कुछ सीखा, और मैं ऐसा करता रहता हूँ, बच्चों से भी मैं काफ़ी सीखता रहता हूँ। और बच्चों ने भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके और पूरे मोटिवेशन के साथ उन्होंने एक एक चीज़ मुझसे जो है बातचीत की। बहुत अच्छा। और HOD साहब आपके मेरे साथ थे वहाँ पे, दिनेश जी, तो बाद में उन्होंने भी बहुत अच्छा मेरी बातों को किस तरह से उसको आगे बढ़ाया। जब मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा प्रेरक लगा कि उन्होंने बच्चों को फिर उसी हिसाब से उसी तरह से आगे बढ़ा के मोटिवेट किया। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आना चाहूँगा यहाँ पे, समय निकाल के बार बार आना चाहूँगा। सर जैसा कि आपने बताया कि आपका थिएटर से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, तो सर उसमें अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है तो उसमें कैसे जा सकते हैं सर? थिएटर में जाने के लिए तो यह है कि थिएटर में जाना क्या होता है, थिएटर कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। आपका स्कूल, कॉलेज है, आपका कॉलेज जो है ये खुद ही थिएटर की एक्टिविटीज़ में तो बहुत अच्छा है और बहुत आगे। आप सबको पता होगा, जो मुझे भी पता है, कि लास्ट ईयर का जो यूथ फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल लेवल का जो होता है, जोनल में भी फर्स्ट आया और फिर नेशनल में भी आपका प्ले थिएटर का जो है फर्स्ट आया थिएटर उसमें। तो इसका मतलब आपके यहाँ काम हो रहा है थिएटर पे अच्छा। तो वहीं थोड़े अपने स्कूल के थिएटर क्लब जो भी है, या थिएटर की कोई सोसाइटी है रंगमंच की, तो उससे जुड़ें, थिएटर करें, और उसकी वर्कशॉप्स वगैरह का यहाँ पे अपने टीचर्स पे प्रेशर डालें कि उसकी वर्कशॉप्स कराएं। तो थिएटर के ऐसे लोग आएँ जो थिएटर के ट्रेंड लोग हैं, वो लोग आएँ यहाँ वर्कशॉप्स करें। डिफरेंट थिएटर की भी फील्ड है, तो अच्छा आराम से जा सकते हैं थिएटर में। कोई ऐसे नहीं, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बस ये है, कोई भी जा सकता है ट्रेंड होके। सर जो आपने कार्यशाला के दौरान बताया था कि जो नाट्यशास्त्र है, जो कि भरत मुनि ने लिखा है और जिसे 5वां वेद भी बोला जाता है, तो उसमें सर आर्ट और कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो सर उसके बारे में सर आप कुछ जानकारी दीजिए जो कि हमारी आज की जनरेशन को पता होनी चाहिए। वो मैंने वहाँ तो बोला ही था एक शॉर्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट नाट्यशास्त्र नहीं था इसलिए ज़्यादा उस पर नहीं बता सकता था मैं, टाइम नहीं था इतना। लेकिन नाट्यशास्त्र का ये है कि वही बहुत से लोग अभी नहीं जानते हैं नाट्यशास्त्र के बारे में, जबकि वो हमारा 5वां वेद है। तो बहुत से अभी लोग ये समझते हैं, अरे नाटक वाटक क्या, अरे नाटक टोटक की छोड़ो ना, ये बेकार का है। तो ऐसा नहीं है, वो हमारे जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, जो भारतीय सभ्यता है, उसके सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ है और अध्यात्म से भी जुड़ी है। ऐसा नहीं कि ये फालतू सिर्फ खाली नाच गाने की चीज़ है और ये इसको जैसा लोग ज़्यादातर लोग उसी तरह की बात करते हैं। तो इस तरह नाट्य शास्त्र, इसीलिए उसको 5वां वेद भी कहा गया। भरत मुनि ने स्पेशली इसकी रचना की, और जैसा कि उसमें है कि ब्रह्मा के मुंह से निकली हुई बातों को, वो पुराने टाइम का, मैं बहुत ज़्यादा अंधविश्वास इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन जो पुराने टाइप का लिखने का ये एक तरीका होगा कि ब्रह्मा ने खुद बताया कि नाट्य शास्त्र एक मनोरंजन के लिए पृथ्वी पे क्या है,
आदमी पैदा कर दिए, सब कर दिया, अब वो क्या करें? तो उसके लिए जो पहले जो उनका नाट्य होना चाहिए, यहाँ पे नाटक रंगमंच होना चाहिए। तो उसका पूरा है कि कैसे नाटक करें, शुरुआत कैसे करें, वहाँ यहाँ से तक बताया गया कि एक लोग मिलके, जैसे आज की डेट में उसको हम एक संस्था या एक ग्रुप कह सकते हैं, तो ग्रुप का निर्माण कैसे करें, उसमें ग्रुप या संस्था शब्द नहीं है, लेकिन कैसे आपस में पहले नाट्य करें, फिर नाटक कौन सा करना, उसका डिसीजन कैसे लें, फिर उसको लिखें कैसे, उसको बढ़ें कैसे, फिर आर्टिस्टों का चयन कैसे हो, कलाकारों का, और फिर उसको कैसे मंच पे उसको प्रदर्शित करें। रंग वो जो थिएटर जो ऑडिटोरियम हो, आज के डेट में जो ऑडिटोरियम है वो प्रेक्षागृह उस समय जो भी था, रंगशाला कहते थे, वो कैसे बने, उसमें किस तरह से बैठने की व्यवस्था हो, लाइटिंग की क्या व्यवस्था हो, जबकि इस तरह की लाइटिंग तो आज वाली तो साइंटिफिक की इस तरह की लाइट नहीं थी, जो भी आग जला के या जैसे भी उस समय करते हैं, तो उसका वो लाइटिंग कैसे हो। तो आज उसी चीज़ों को आगे बढ़ा के साइंस ने उसी को बेस बना के हर चीज़ किया कि किस तरह फोकस कैसे हो। सिनेमा में आज जो हज़ारों तरह के लेंस और लाइटिंग होती है वो उसी से फोकस हो गए बनी कि कैसे क्लोजअप में हो, कैसे क्या हो। तो नाट्यशास्त्र में हर वो चीज़ है जो एक नाटक करने के लिए ज़रूरी है। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मीडिया के अंदर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें रिपोर्टिंग और एंकरिंग को लेकर तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए, लेकिन उन्हें नाटक को लेकर और रंगमंच को लेकर भी इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो उसके लिए वो नाटक देख सकते हैं और थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं। कैमरामैन श्रवण के साथ मैं प्रेरणा, ACP नेटवर्क पानीपत।